श्री हरिदास राधे राधे। भगवान के दाढ़ी मूंछ नहीं होते। ओके। आज ये वर्ड मैं ये कह रहा हूँ, और क्या कहते हैं कि यही वर्ड हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते थे, तो उन्हीं का वर्ड मैं दोहरा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने अंदर से प्रकट करके कह रहा हूँ। तो कई सारी वीडियोस जो थी वो क्लिप क्लिप जो है वो सोशल मीडिया से वायरल हुई है कि भगवान के दाढ़ी मूंछें नहीं होते, उसको फनी फनी मीम्स बना के उसको लोग व्यूज छाप रहे हैं, तमाम प्रकार की चीजें कर रहे हैं कि भगवान के दाढ़ी मूंछें नहीं होते, उस पे हंसी मजाक कर रहे हो। पर इसी से तुम्हारी बुद्धि का अंदाजा लग जाता है कि वो हमारे वो जो महाराज जी हैं वो क्यों बोले हैं, क्या बोले हैं, उसमें अंदर थोड़ा सा घुसे हो, विचार किए हो। तुम तो सोच लिए कि ब्रह्मा जी के तो दाढ़ी मूंछ है। ओके, यही बोले थे ना। और क्या कहते हैं कि और कोई देवता का नाम था यार, किसी का कुछ लिया था वीडियो में, उनके तो दाढ़ी मूंछ है। कोई, हाँ, ये कोई ये भी कहता है कि सूर्य भगवान के क्या कहते हैं कि सॉरी, हाँ, सूर्य देवता के भी दाढ़ी मूंछ है, ऐसा कुछ क्या था। एक तो बहुत ज्यादा ये हुआ कि ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मा जी के भी दाढ़ी मूंछे थे। पर आप कभी सोचे हो कि वो जो जो गुरु जी थे वो ऐसा क्यों बोले कि भगवान के दाढ़ी मूंछ नहीं होते। ओके, वो चीज मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, किसी को भली लगे, पर हाँ, हमारे ठाकुर जी पे, मेरे प्रभु पे बात आएगी तो मेरा गला कट जाएगा भैया, कटवा लूंगा। गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके, तो ये जो मुझे समझ आता है, जो भगवान के जो गुरुजनों के चरणों के आशीर्वाद से जो जूठन मुझे प्राप्त हुई है, जो थोड़ा बहुत समझ मुझे है, उस चीज को लेके मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि एक्चुअल में उन्होंने बहुत सही बोला है। उन्होंने सही बोला है कि भगवान के दाढ़ी मूछे नहीं होते। ये चीज मैं भी कह रहा हूँ कि भगवान के दाढ़ी मूछे नहीं होते, मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि उनको दाढ़ी मूछे नहीं हो रहे। अभी कह रहा हूँ, ठीक है। आप खुद बोलोगे कि हाँ सही कह रहे हो। ओके, वो देखो वो क्यों बोले हैं, वो बहुत गहराई में जाके नहीं, वो गहराई में नहीं जाके बोले हैं, मैं थोड़ा सा गहराई से सोचा हूँ। ओके, वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है कि सच में दाढ़ी मूछें नहीं होते हैं। अच्छा, अब हमको ये बताओ आपको भैया कि बजरंग बली है, ठीक है। बजरंग बली के दाढ़ी मूछें हैं। क्या कहते हैं कि उनको कहते हैं वानर भी लोग कहते हैं, पर हमारे तो हमको भगवान देवता मानते हैं। ओके, बजरंगबली है, वो भी तो है ना। तो उनको काहे लोग, आप सब ये नहीं कहते हो कि बजरंगबली भगवान, काहे नहीं कहते हो? काहे नहीं कहते हो? कहो ना उनको। अच्छा, ब्रह्मा जी हैं, उनको कह दो तुम, ब्रह्मा जी भगवान कहो। कहो ना ब्रह्मा जी। नहीं कहोगे। एक देवता होते हैं और एक भगवान होते हैं, दोनों लोगों में अंतर होता है। एक भगवान होते हैं और एक देवता होते हैं। अच्छा, और उसके बाद माँ दुर्गा जी भी हैं। और क्या कहते हैं कि और किसका आपको नाम बताओ जो एग्जाम्पल में आप लोग करते हो, ठीक है। अभी जो कोई देवता को बताओ जो ट्रेंड में चल रहे हो, मैं आप लोग के भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। ओके, तो ब्रह्मा जी भगवान काहे नहीं करते हो आप लोग, हनुमान जी भगवान काहे नहीं करते हो, हाँ? काहे नहीं कहते हो, कहो। और कभी क्या कहते हैं कि माँ दुर्गा माता भगवान काहे नहीं कहते हो, शनि देव भगवान काहे नहीं कहते हो, हाँ? हाँ, शनि भगवान काहे नहीं कहते हो, लोग ऐसी चीजें करते हैं ना। आप काहे नहीं कहते हो, ये चीज बताओ। और अब जो मेन पॉइंट है वो आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, आप विष्णु देवता काहे नहीं कहते हो? विष्णु देवता काहे नहीं कहते हो, आप कहो ना विष्णु देवता। शंकर देवता कहो ना। मैं कहता हूँ शंकर देवता कहो, विष्णु देवता कहो, हनुमान जी भगवान कहो, ब्रह्मा जी भगवान कहो, माँ दुर्गा जी भगवान कहो, शनि शनि भगवान कहो। काहे नहीं कहते हो? आ गया ना फर्क? फर्क आ गया ना भैया कि विष्णु देवता। तो विष्णु भगवान, भगवान जो है मात्र एक है, हमारे ठाकुर जी। और ठाकुर जी की आयु जो है वो हमेशा कहते हैं, वो हमेशा वो 14 साल, 15 साल, 16 साल के रहते हैं। ओके, शायद से 14-15 साल के रहते हैं। और वो सच्ची बात है, कभी उनके दाढ़ी मूछे नहीं आते, क्योंकि वो भगवान है। वो उससे उस उम्र से ज्यादा उनकी उम्र नहीं बढ़ती है। और बात ये है, शंकर देवता काहे नहीं कहते हो शंकर भगवान को? काहे नहीं कहते हो? विष्णु भगवान खुद ही कहते हैं कि महापाप लगता है जो कोई शंकर भगवान में और मुझ में फर्क देखता है। मुझ में और शंकर भगवान में फर्क है। जो लोग ऐसे करते हैं ना, महापाप लगता है। शंकर भगवान विष्णु भगवान एक ही है, फर्क नहीं देखना चाहिए। बट हाँ, मैं आपको बता दूं, शंकर भगवान भी हमारे विष्णु भगवान से प्रकट हुए हैं। पर माया की इतनी प्रबलता देखो, माया इतनी प्रबल है कि शंकर भगवान को भी लगता है कि वो स्वयं से प्रकट प्रकट हुए हैं।
ये मैं कहीं पे पढ़ा हुआ था, ये कृष्ण भगवान खुद ही शायद कहीं भी बोले हैं, मैं इस चीज़ को पढ़ा था, कई जगह पढ़ा हूँ। सब सारे देवी-देवता उन्हीं के अंश हैं। और जो मैं ब्रह्मा भगवान बोला ना, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, जैसे हम लोग की मृत्यु होती है, वैसे देवी-देवताओं को भी क्या कहते हैं, उनकी भी मृत्यु होती है। हम आप यहाँ पे मनुष्य योनि में आके भगवान का नाम जब भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, बड़े-बड़े देवी-देवता जो हैं, वो भी चाहते हैं कि मनुष्य योनि में जन्म मिले, भगवान की प्राप्ति करें हम, ओके? भगवान की प्राप्ति करें भजन साधना करके। वो काहे नहीं चाहते कि हम मनुष्य योनि में आएँ, भजन साधना करके देवता को प्राप्त हो जाएँ? देवता अलग बात है। और भगवान अलग बात है, भगवान हमारे मुक्ति देते हैं। और जो देवता लोग हैं, ठीक है, देवता आपके ग्रहों को, नक्षत्रों को शांत करेंगे, आपको आपकी मनोकामना जो इच्छा होगी वो करेंगे। बट आप जिस टाइम भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलोगे, जब आप बिल्कुल भगवत पथ पे पहुंचने वाले हो रहोगे भगवत के पास में, उसी टाइम यही देवी देवता आके आपको बीच में रोकने की कोशिश करेंगे। ये हमारे श्री प्रेमानंद महाराज जी भी अपने सत्संग में बोले हैं, ऐसा रोक डालते हैं कि आप भगवत प्राप्ति ना हो, आप इस मोह माया में फंसे रहो। और एक हमारे ठाकुर जी, हमारी लाडली किशोरी जी, वो ऐसा चाहती है कि जो मेरा प्रिय है, जो मेरा पुत्र है, जो मेरा दास है, वो कभी मोह माया में ना फंसे। तो हम सबको एक ही चीज चाहिए कि संतों की जो वाणी रहती है, उस वाणी पे विचार करना चाहिए, गौर करना चाहिए, उसको मनन करना चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए। तुम किसी का क्या मजाक बनाओगे? क्या मजाक बनाओगे तुम किसी का? तुम खुद एक मजाक बन के बैठे हो, कभी सोचे हो? संतों की एक एक वाणी जो है ना, वो अमोघ रहती है, एक एक वाणी। और हम लोग जैसे रहते हैं कि कुछ भी चीजें सोच लेते, कुछ भी चीजें कह देते हैं, ये बहुत गलत बात है, ओके? ये सब जो संतों की निंदा करते हैं, संतों का मजाक बनाते हैं ना, तो बहुत, भगवान को एक बार आप कुछ बोल दोगे, भगवान तुमको क्षमा कर देंगे। बट आप अगर संतों को कुछ बोलोगे, भगवान नहीं माफ करेंगे भैया। तो संतों को, मेरे साथ में संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करो, उनसे भूल चूक क्षमा मांगो, चाहे वो हमारे अनिरुद्धाचार्य जी हो, चाहे श्री प्रेमानंद महाराज जी हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी हो। अगर वो गाली भी दे रहे हैं ना, तो वो संत हैं, ठीक है? सुन लो आप। तो श्री हरिदास, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो में अगर, हाँ, एक बात और बोलूंगा, मेरे को बहुत खुशी होती है, मैं कहीं पर अगर गलती करता हूँ, आप लोग अपना सजेशन देते हो, भैया आप यहाँ पे गलत किए हो, ऐसे बताओ, ऐसे बनाओ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मेरी वाणी में कुछ थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा क्या, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। आप सभी के जो हमारे लाडली के जू के हैं, जो मेरे लाडली जू के दास हैं, उनके चरणों का जो धूल है, उस धूल के भी बराबर मैं नहीं हूँ, ओके? तो चीज़ें मैं देखता हूँ, तो जब जो चीज़ मेरे को पता रहता है, उस चीज़ को मैं आप सबके सामने शेयर करता हूँ। तो कोई मेरे मेरे धर्म पे, मेरे गुरुजनों पे अगर कोई अंगुली उठाए, तो मुझे पसंद नहीं है ना। ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि मिला जल्दी से टाइम पास करके भाई सब चलना है लाडली जी के पास में अच्छा काम करके। ओके, शेयर।